शिक्षक साथियों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में cgschool.in में विद्यार्थी असेसमेंट कैसे करें क्रम से बताते चले जाऊंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखते रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रज्ञा एजुटेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी आपको मिलती रहेगी और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। अब समझते हैं कि cgschool.in में विद्यार्थी असेसमेंट कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि गूगल क्रोम में cgschool.in ओपन करके आप अपने शिक्षक लॉगिन कर लें। ऊपर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात आपको यह साइट इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थी का विवरण। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर विद्यार्थी जोड़ने के लिए ऑप्शंस हैं। पहले से भी आपके क्लास में यदि कोई विद्यार्थी ज्वाइन कर रहे हैं cgschool.in के थ्रू तो यहाँ पर विद्यार्थियों का विवरण जुड़ा हुआ दिखाई देगा। यदि आप अपने से मैनुअल और विद्यार्थी जोड़ना चाहें तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थी CG स्कूल में पंजीकृत होना चाहिए। उन्हीं विद्यार्थियों को आप इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। असेसमेंट के लिए आपको विद्यार्थी जोड़ने के लिए विद्यार्थी का मोबाइल नंबर चाहिए। जिस नंबर से वह पंजीकृत हुआ है वही नंबर चाहिए। यदि आपको देखना है कि हमारे ग्रुप में कौन कौन से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है तो आप चले जाइए मेनू में। मेनू के बाद शिक्षक के कार्य, ग्रुप बनाएं। यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप बनाएं। यहाँ पर आपके ग्रुप दिखाई देंगे और यहाँ पर देखिए आपने जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप भी दिखने लगेगा। जैसे मैंने MS ब्रिजराज करके ग्रुप बनाया हुआ है और इस ग्रुप में ये देखिए शिक्षक भी जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थी का नाम दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है। इस प्रकार से यहाँ से आप विद्यार्थी का मोबाइल नंबर देख सकते हैं और इन मोबाइल नंबर को कहीं पर नोट करके रख लीजिए। उसके बाद फिर चलते हैं विद्यार्थी असेसमेंट के लिए। तो फिर मेनू, शिक्षक के कार्य, फिर शिक्षक डैशबोर्ड में आ जाइए तो आपको ये सामने फिर दिखाई देने लगेगा विद्यार्थी ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थी विवरण। यहाँ पर क्लिक करिए। विद्यार्थियों की सूची बनाने के लिए आप विद्यार्थी को ऐड करते चले जाएं। विद्यार्थी का मोबाइल नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है सामने, जिस नंबर से वह पंजीकृत हुआ है वही नंबर यहाँ पर एंटर करें। मैं एंटर कर रहा हूं। ये देखिए एंटर करने के बाद आप खोजे में क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने उस विद्यार्थी का नाम, लिंग, बालक बालिका, कक्षा, ये सब जानकारी आएगी। यदि आपको कोई करेक्शन करना है तो करिए। हाँ, कक्षा का चयन करना ना भूलें। उस बालक का नाम है आयुष्कान। यदि वह बालक है तो बालक में क्लिक और यदि वह बालिका है तो बालिका में क्लिक। आयुष्कान बालक है और यहाँ पर कक्षा चयन करें, दिख रहा है देखिए। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बटन है, ये ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके आप कक्षा का चयन कर लीजिए। ये मेरा विद्यार्थी कक्षा 7वीं का है तो मैंने 7वीं कक्षा को क्लिक कर लिया। फिर देखिए पता लिखा हुआ है, मोबाइल और जिला लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जोड़े में क्लिक करें। जोड़े में क्लिक करेंगे, देखिए विद्यार्थी आयुष्कांत और मोबाइल नंबर कक्षा 7वीं ये जुड़ गया। इसी प्रकार से आप अपने सभी विद्यार्थियों को जोड़ लेंगे। जो विद्यार्थी cgschool.in में पंजीकृत हैं उन सभी विद्यार्थियों को इस सूची में जोड़ लेंगे। जोड़ने के पश्चात ही आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 40 विद्यार्थियों को जोड़ रखा है। अब हम विद्यार्थी असेसमेंट करते हैं।
चलिए, फिर आप जाएंगे मेनू में, शिक्षक के कार्य, फिर आएंगे विद्यार्थी असेसमेंट। देखिए विद्यार्थी का असेसमेंट, यहाँ क्लिक करें। अब आपके सामने विद्यार्थी का नाम, कक्षा दिखाई देने लगेगा। जितने विद्यार्थियों को आपने जोड़ा है उन सभी विद्यार्थियों का नाम क्रम से दिखाई देने लगेगा। विद्यार्थी का नाम देखिए आरती कनोजे, कक्षा 7वीं दिख रहा है। विद्यार्थी का नाम अंजू ध्रुव, कक्षा 6वीं दिख रहा है। इन सभी का असेसमेंट आप कर सकेंगे। जितने विद्यार्थी आप जोड़े रहेंगे सभी विद्यार्थियों की सूची यहाँ पर दिखाई देगी और सभी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, इतिहास, गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, ये अलग अलग विषयों के असेसमेंट कर सकते हैं। सभी विषय में अलग अलग कौशल का असेसमेंट है, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3 कौशल है। जैसे मुझे करना है आरती कनोजे कक्षा 7, इसका असेसमेंट करना है तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है असेसमेंट देवें, यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने देखिए ये इमोजी दिखाई देने लगेगा। फिर इसके कौशल भी दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी का है, ये देखिए मदद की आवश्यकता पहला भाग है। फिर दूसरा बुनियादी समझ है, अपेक्षा के अनुरूप कार्य करता है, गहरी समझ है। तो इस प्रकार से 4 स्तर है। तो 4 स्तर में आप उस विद्यार्थी की स्तर जानते हुए उस पर क्लिक करेंगे। पहला कौशल है लिसन एंड स्पीक विथ अंडरस्टैंड, तो इसको क्लिक कर दिया। फिर अंग्रेजी के दूसरे कौशल में है रीड विथ अंडरस्टैंड, इस पर आप करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इमोजी दे करके उनके स्तर को बताते चले जाइए। ऐसा क्लिक अंग्रेजी के इस प्रकार से क्लिक करते जाएं उस पर। फिर आ गया इतिहास, नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान का आ गया। सामाजिक विज्ञान में यदि आपके स्तर के हिसाब से आप उनको ये इमोजी पर क्लिक करते जाएं, यही उनका ग्रेड है। स्तर के अनुरूप उनको इमोजी क्लिक करके सेव करे पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। ओके, सेव करने के बाद यहां देखिए वापस जाएं, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आरती कनोजे का असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान दे, जो कौशल ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वह कंप्लीट है और जो कौशल रेड कलर का दिखाई दे रहा है उस कौशल में हमने असेसमेंट नहीं किया है, उस इमोजी पे हमने क्लिक नहीं किया होगा। तो आप फिर जाकर के फिर से दे सकते हैं। जैसे विज्ञान का एक कौशल बचा हुआ है और संस्कृत के एक कौशल बचा हुआ है। फिर असेसमेंट देवें पे जाएं, फिर देख लीजिए, ये देखिए विज्ञान का एक कौशल बचा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करना भूले हैं तो इसको कर दीजिए। यहाँ पर भी यदि आपको कोई सुधार भी करना है तो वह भी कर सकते हैं। फिर आप सेव करे में फिर क्लिक कर दें। फिर ओके, फिर वापस जाएं। ये देखिए अब आपका सभी असेसमेंट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है इस विद्यार्थी के लिए। अब आप 1 बाय 1 आप सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट इसी प्रकार से करते चले जाएंगे। फिर कार्य कंप्लीट होने के बाद आप जैसे कि बाहर आते हैं, लॉग आउट होकर के बाहर आते हैं तो बाहर आ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ। नमस्कार।